मेरा मेन गोल ये चैनल बनाने का ये था कि मेरे अंदर जितनी भी लाइक चीज़ें आती हैं किसी चीज़ के ऊपर, मान लो मैं किसी चीज़ के बारे में रैंट करना चाहता हूँ, या फिर रैंट इस वीडियो के लिए सही टर्म नहीं है, या फिर अगर मैं किसी चीज़ को अपने सिस्टम से बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं उसको निकालूँ बोल कर अपनी आवाज़ के थ्रू, राइट। इसलिए इस चैनल का नाम भी इग्नाइट अनफिल्टर्ड है। और ये रिसेंटली ये जो कश्मीर में अटैक हुआ है, of the information that I know, 28 people have been brutally murdered। और ये वर्स्ट पार्ट ये है कि वो टूरिस्ट हैं। और ये जो टूरिस्ट मतलब जब मतलब मैं ना, ऐसा होता है कि मतलब रियल लाइफ में आई डोंट करा है, बट शायद दिमाग बचपन से ऐसे कंडीशन हो चुका है आफ्टर लुकिंग एट मल्टीपल थिंग्स कि रियल लाइफ में कुछ हो रहा है तो तब रोना नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ उसमें हल्का सा भी इमोशनल, इफ देयर इज अ इमोशनल सॉन्ग, इफ देयर इज अ सॉन्ग विद एन इमोशनल वीडियो विद इमोशनल विजुअलाइजेशंस ऑफ समवन डाइंग और समवन लूजिंग देयर लव्ड वन, आई इंस्टेंटली क्राई विद इन लाइक 2 seconds, जस्ट लाइक दैट। तो मैंने जो शहीद हुए हैं नेवी के कैप्टन, उस उनकी वाइफ की वीडियो देखी, और after that is when everything struck in me, when everything started making sense। मतलब होता है ना रियलाइज, जब तुम कर लेते हो कि फक भाई ये एक्चुअली हुआ है। मतलब एक टाइम पे ऐसा होता है कि हाँ भाई ये दिस इज़ न्यूज़, और एक टाइम के बाद होता है कि हाँ भाई तुम्हारे सिस्टम में जब एक्चुअली चीज़ जाती है कि हाँ ये हो रहा है, ये हुआ है एक्चुअली, इतने लोगों को मारा गया है इतने घटिया बुजदिल कायर तरीके से। क्यों? क्योंकि वो टूरिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं, वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि वो जो टेररिस्ट हैं वो उनका सेम रिलीजन, रिलीजन बोलनी चाहिए मेरे को। रिलीजन इज़ अ वेरी प्योर वर्ड, इवन दो आई डू नॉट बिलीव इन रिलीजन्स, आई बिलीव इन बिलीविंग इन गॉड, बट स्टिल रिलीजन जैसे प्योर वर्ड को हम इन भैंचोद हैवान राक्षसों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं जो अपने रिलीजन के नाम, भाई कोई भी रिलीजन, मैंने थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा सब रिलीजन के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत जानकारी मेरे को नहीं है, बट इतना ज़रूर जानता हूँ मैं, कोई भी रिलीजन ये नहीं कहता कि बाकियों को ख़त्म कर दो मार दो। ये ज़रूर कहते हैं कि फॉल्स गॉड्स वगैरह में भरोसा ना करो। बट भाई ये मतलब भैंचोद। और अभी ना मैंने ये श्वेताब की वीडियो देखी होगी, इफ़ यू डोंट नो श्वेताब, ही मेक्स वीडियोस एंड आई एम इंस्पायर्ड बाय हिम टू मेक वीडियोस ऑन दिस चैनल। एंड उसमें हैड अ वेरी गुड पॉइंट दैट ये लोग हैं टूरिस्ट, और इनके साथ है इनकी फैमिली, परिवार के सामने कोई नहीं लड़ता। तुम अगर गाड़ी में बैठे, कोई बंदा तुम्हारी गाड़ी ठोक देगा तो तुम, अगर तुम्हारी माँ बैठी, अगर तुम्हारी बहन बैठी हो, उठ के नहीं जाओगे उससे लड़ने। अगर तुम एक मतलब वाइज मैन हो, अगर तुम्हारा दिमाग है, तुम उठ के नहीं जाओगे उससे लड़ने। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ बहन बैठी है, तुम पहले उन्हें कहीं पर छोड़ दोगे, बाद में तुम वापस आके उस बंदे की चाहे माँ चोद दो। मतलब नॉट लिटरली, आई एम नॉट सेइंग दिस लिटरली, आई एम सेइंग कि हाँ मतलब प्लीज़ गेट इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू समथिंग एल्स, बट हाँ भाई उन लोगों को लिटरली कि भैं जो उन लोगों को पहले बोला गया कि अच्छा तुम पहले, तो भाई वर्स्ट तो ये चीज़ है कि वो कैप्टन अपना कुछ पता नहीं खा रहा था, वो कुछ कर रहा था, तो उसने पूछा आपका नाम क्या, और उसने नाम बताया, इट मस्ट बी अ हिंदू नेम, और इंस्टेंटली दे शॉट हिम। ही वॉज मैरिड 8 days ago, ही वॉज ऑन अ हनीमून विद हिज वाइफ, which clearly after seeing his last videos he was clearly in love in। उस बंदे की वीडियोस अगर तुमने देखी हो, जो लास्ट वाली वीडियो थी उसकी अकेली उसकी वाइफ के साथ की, उसमें दिखता है कि लाइक वो बंदा जो है इंजॉय कर रहा है, एंड ही डज नॉट नो दैट दिस द लास्ट। और इसका वर्स्ट चीज़ पता है क्या है? मतलब ये लोग नहीं बोल रहे, मेरे को इसकी वर्स्ट चीज़ की ये लगी है कि दैट पर्सन वॉज नॉट इन बैटल फील्ड, ही वॉज अ डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर, ही वॉज नॉट इन बैटल फील्ड ऑन हिज लास्ट breaths, and his loving wife had to see him leave this world। और लोगों को भाई
ह्यूमिलिएट करा गया इस चीज़ में ना। वैसे ह्यूमिलिएट वगैरह वाली चीज़ों की बात करने का मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उससे भी बहुत बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं किसी छोटी मोटी ह्यूमिलिएशन से। लेकिन लोगों को भाई कपड़े उतरवा के चेक करा गया कि उनकी सरकमसिजन हुई है कि नहीं, इफ़ दे आर मुस्लिम्स और नॉट। उनसे कलमे बुलवाई गई। मेरे को कलमों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, बट इट साउंड्स लाइक समथिंग दैट इज़ ऑफ वेरी इंपॉर्टेंस, दैट इज़ वेरी रिलीजियस थिंग। और बहुत शर्म की बात है कि इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी प्योर चीज़ को तुम यूज़ कर रहे हो फॉर वेरी पुअर मीन्स, स्ट्रेट अवे पुअर मीन्स। इट इज़ हॉरेंडस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस, और इट इज़ जस्ट वेरी ऑकवर्ड भाई इस चीज़ के बारे में बोलना। मतलब मैं अगेन आई एम सेइंग कि आफ्टर आई हैव सीन द वाइफ of the soldier who was mourning, like I could not, I just could not just exist and do my work. I could not, I had to make this, I had to get this out of my, I had to get this everything out of my system, because और मतलब अपना स्टेप्स आ रहे हैं इंडिया की तरफ से कि जो इंडस वैली ट्रीटी है, इंडस वैली नहीं, सॉरी माय बैड, जो वाटर वाली ट्रीटी है उसको ब्रेक कर दिया गया है। जो पाकिस्तानी वीज़ाज हैं 48 आवर्स में उनको बोल दिया गया कि जाओ, वीज़ाज हैज़ बीन कैंसल्ड। जो अपने डिफेंस वाले डिप्लोमेट्स हैं उन सबको बुला लिया गया है। बट द मेन थिंग इज़, तुम्हें मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे को सबसे पहले हुआ था ना। आई वॉज टॉकिंग टू समवन आई नो क्लोजली, समवन हु इज़ इन माई फैमिली, and the main thing that I talked about is, this is not about the 28 people who died. I don't know the exact number of people. May their souls rest in peace. May their family will be in trauma. Their families will be in post-traumatic stress disorder. But still, may their souls rest in peace. May God give the people जो उनके परिवार के हैं कि थोड़ी, क्या कहते हैं उसे, हौसला कहते हैं, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा है, कि वो अपना जीवन जी पाएँ। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट स्टिल जो मेन बात है ना, कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों को मारा गया, इट इज़ नॉट 28 पीपल हु हैव लेफ्ट द वर्ल्ड, हु हैव पेरिस्ड। इट इज़ वो, अगर एक बंदा मारा गया है, वो किसी का पति था, वो किसी का बेटा था, वो किसी का भाई था बहन का, वो किसी भाई का भाई था, वो किसी का दोस्त था, वो किसी का चाचा था, उसका कोई चाचा था, वो किसी का, लाइक आई डोंट नो, 10 और पर वन पर्सन, सो मेनी पीपल हैव बीन अफेक्टेड। माँ बाप इंतजार कर रहे थे हमारे बेटे की शादी हुई है तो वो आएगा, एंड ही दे नेवर रिटर्न। दोस्त जो हैं वो सोच रहे होंगे कि हमारा दोस्त आएगा। they did not know that it was the last time that they are gonna see him. And people in general ना, मैंने देखा है, there has been an incident which has been with me for years and I have not talked about this with anyone. मैं कहीं जाता था, ऐसे किसी एकेडमी वगैरह पे जाता था, और उसके ना ट्रेनर से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी, जो उसका ट्रेनर था। तो मतलब इट वाज वेरी, मतलब सेल्फिश ऑफ मी, बहुत मतलब मेरी सेल्फलेस, मतलब सेल्फिश रीज़न के कारण मैंने, आई वाज लाइक फक हिम, आई एम नॉट गोना टॉक टू हिम। उससे मैंने बात करनी बंद कर दी थी बंदे से, और मैंने उसकी एकेडमी में जाना बंद कर दिया था। आफ्टर 2 months his brother uploads a story that that person has died. The last time I had a grudge with that person, and the worst part is that I could never talk to him. I don't even fucking know like कि मेरा उस बंदे से रिलेशन वगैरह कैसा है। ही वॉज लाइक अ स्ट्रेंजर, जो इसको एक, मतलब स्ट्रेंजर नहीं, जैसे होता है ना कि जस्ट कि तुम कहीं जा रहे हो, बस तुझे तब देख रहे हो, रोज इतनी बात नहीं होती। इज़ नॉट योर फ्रेंड, ही इज़ जस्ट एग्जिस्टिंग इन योर लाइफ, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग इन हिज लाइफ। और सिर्फ इस बात के लिए भी आई वॉज इन सो मच पेन कि फक भाई, मेरी इतनी घटिया ईगो थी कि मैं उस बंदे से अपनी हवा हवा में नाराज़ था, और उस बंदे से मैंने बात नहीं करी। व्हेन
मतलब he was not a very good friend to me, he was just existing as said earlier, but that was the last time that I've talked to him. And यहाँ पर कितने लोगों के साथ हुआ होगा जो लव्ड वंस, कभी भाई बहस हो जाती है, भाई बहन की, माँ बेटे की, बाप बेटे की, पति पत्नी की बहस हो जाती है किसी चीज़ से, तो हल्के सी लड़ाई करते, ग्रज करते हैं, और people do not realize that this can be their last time, this can be their last grudge, this can be their last conversation. एंड इस सबसे ना लाइफ बहुत पर्सपेक्टिव में आ जाती है. फक मैन, like I've had people, I've lost multiple people, they were not very close to me. I've lost like two people who I was close to, कि हाँ भाई लाइफ के इतने से इतने सालों में एक बंदे से क्लोज था, और दूसरे बंदे से लाइफ के इतने मतलब नॉट वेरी क्लोज की कंटिन्यूसली. एंड आई थैंक गॉड कि अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, एंड आई विश कि ना हो. इट इज़ इनएविटेबल, आई नो दैट, बट स्टिल आई वांट टू फॉरगेट अबाउट दिस पेन फॉर राइट नाउ, लाइक. बट even that was very painful for me. And so I think, what about the wife whose husband never returned? What about the daughter who is still looking at their house's main gate waiting for a dad? What about the son who is waiting for his dad to, I don't fucking know, buy him a bicycle? What about the friends who are waiting for a drink with their friend, and they all are just waiting?